दोस्तों, आज हम एक ऐसी दौड़ में शामिल हैं जिसका अंत कोई नहीं है। हमें डर है कि अगर हम रुक गए तो कोई हमसे आगे निकल जाएगा। हम 25 की उम्र में 50 की प्लानिंग करने लगते हैं और इसी चक्कर में अपनी नींद, सुकून और सेहत तक खो देते हैं। हम करियर बनाने की चिंता में ज़िंदगी जीना भूल जाते हैं। आज की यह कहानी एक ऐसे हाई प्रोफाइल सॉफ्टवेयर इंजीनियर की है जिसे उसकी एक छोटी सी हार ने ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत का रास्ता दिखाया था। रेहान एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर था। उसकी लाइफ का एक ही मंत्र था, हमेशा आगे बढ़ो। वह दिन के 14 घंटे तक काम करता, वीकेंड पर भी फाइलें ही देखता था और हर समय बस अगले प्रमोशन की चिंता में रहता था। उसे डर था कि अगर वह दुनिया की नज़र में सफल नहीं रहा तो उसका भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। उसने अपनी माँ की बीमारी और छोटी बहन की शादी में भी लैपटॉप को नहीं छोड़ा था। रेहान ने अपनी पूरी ताकत एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट को हासिल करने में लगा दी थी। उसे यकीन था कि यह प्रोजेक्ट उसे कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बना सकता था। उसने इसके लिए अपनी नींद बेची, अपने दोस्त छोड़े और यहाँ तक कि अपनी सेहत भी दांव पर लगा दी थी। लेकिन आखिरी मोमेंट पर एक छोटी सी गलती की वजह से वह प्रोजेक्ट एक दूसरी कंपनी को मिल गया। रेहान टूट सा गया था। कंपनी ने उसे परफॉर्मेंस के नाम पर लंबी छुट्टी पर घर भेज दिया। उसे लगा कि उसकी सालों की मेहनत, उसका रुतबा, उसका करियर सब खत्म हो गया। वह डिप्रेशन की कगार पर पहुंच गया और भविष्य की कंगाली की चिंता में पागल होने लगा। वह हार मानकर रेहान कुछ दिनों के लिए पहाड़ों पर चला गया। वहाँ उसने एक छोटे से ढाबे पर एक बूढ़े चाय वाले को देखा। वह आदमी बहुत काम करता था और कम कमाता था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। रेहान ने उससे पूछा, चाचा, आपको डर नहीं लगता? कल अगर कोई ग्राहक नहीं आया और अगर कल कोई बारिश हो गई और दुकान बंद रही तो आपका क्या होगा? जो चाय वाला बाबा था वह मुस्कुराया और बोला, साहब, कल की चिंता वो करे जिसने कल को बनाया है। मैंने तो कल को देखा भी नहीं। मैं तो बस आज की चाय बढ़िया बनाता हूँ। बाकी का हिसाब वह ऊपर वाला रख लेता है। रेहान को बात समझ आ गई। वह समझ गया कि वह भविष्य को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, जो कभी उसके हाथ में नहीं था। फिर उसी दौरान उसे पता चला कि जिस इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के पीछे वह पागल था, उस प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा लीगल फ्रॉड निकला और उस कंपनी के सारे बड़े अधिकारी जेल चले गए। रेहान का शरीर कांप उठा। उसे एहसास हुआ कि जिसे वह अपनी सबसे बड़ी हार मान रहा था, वह दरअसल ईश्वर की योजना थी। उसे एक बहुत बड़ी मुसीबत और बदनामी से बचाने की। भगवान ने उसे वह प्रोजेक्ट इसीलिए नहीं दिया क्योंकि वह उसे कुछ बेहतर और सुरक्षित देना चाहते थे। रेहान वापस शहर लौट आया, लेकिन इस बार वह मैनेजर बनकर नहीं बल्कि एक मेंटर बनकर लौटा। उसने अपनी खुद की एक कंसल्टेंसी शुरू की, जहां वह लोगों को काम के साथ साथ मानसिक शांति का महत्व भी सिखाता था। अब वह प्रमोशन के पीछे नहीं भागता बल्कि
हर दिन को बेहतरीन बनाने की कोशिश करता था। दोस्तों, आपका करियर आपकी ज़िंदगी नहीं है। आप सिर्फ उतनी ही चिंता करें जितनी ज़रूरी है। याद रखें, जिस ईश्वर ने आपको इस आधुनिक दुनिया में भेजा है, उसने आपकी ज़रूरतों का इंतज़ाम आपसे पहले ही कर रखा है। अपनी मेहनत पूरी रखें, लेकिन नतीजे का बोझ उस मालिक पर छोड़ दें, क्योंकि उनकी योजना आपकी चिंता से हमेशा हज़ारों गुना बेहतर होती है।